Dear students and my dear viewers, my dear subscribers, today I am going to teach about class 12th students, and this video is given by the HPL classes. In these classes I am going to solve the NCERT sums which is related to exercise 5.2. सबसे पहले मैं अपने क्लास 12 के स्टूडेंट को आमंत्रित करता हूँ इस वीडियो को वो देखें, वॉच करें और इससे लाभ उठाएं। उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को काफ़ी अभिनंदन करता हूँ। आइए इस वीडियो को शुरू किया गया। यह वीडियो जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए है और इसमें एनसीईआरटी सम्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं तो आइए इसको मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा y है ना। तो सीरीज फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सीरीज फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन एक से अधिक, दो से अधिक, तीन अगर फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, उसके लिए बनाया गया है ना। तो यहाँ हम लोग जो है सीरीज फॉर्मूला लगाते समय सबसे पहले क्या देखेंगे कि कितने फंक्शंस है ना। तो उस दिए गए कंपोजिट फंक्शन में कितने जो है उसके डिपेंडेंट फंक्शन है उसको पहले हम लोग पहचानते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ तीन फंक्शन है। dy/dx इक्वल टू dy/dp इंटू dp/dt इंटू dt/dx, ये हमारा फंक्शन है। अब इसको जो है हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि y क्या है जी। तो y हमारा जो है माना गया है 2 cot अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद p हम मानते हैं, उसके बाद हम t मानते हैं, ठीक है। तो t तो हम लोग एक्स स्क्वायर को मानेंगे और p किसको मानेंगे तो कॉट एक्स स्क्वायर को हम लोग p मानेंगे। अब ये जब फंक्शन हमको पहचान में आ गया और उस फंक्शन को ले आकर के हम इसमें जो है रखेंगे। तो d, अब y का वैल्यू क्या है जी 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई dx। इसका तो हो गया काम। अब इस पर हम लोग देखते हैं d और y का जो वैल्यू हमको दिया है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है तो y है। अब यहाँ हमको p मांग रहा है d। अब देखिए p हम लोग जो है यहाँ माने हैं, क्या माने हैं तो कॉट एक्स स्क्वायर को हम लोग p माने इंटू, फिर देखिए यहाँ पर dp/dt कर रहा है तो d और p का जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ t मांग रहा है तो t के जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर को रखेंगे। फिर यहाँ इंटू करके t मांग रहा है तो जो मांगेगा वही देंगे, अपने मन से कोई फंक्शन नहीं लगा देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है जी। dx²/। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो है क्या हो रहा है। अब यहाँ देखिए d 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई dx हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे
कि जो फंक्शन है, मान लेते हैं कि के हमारा तो कांस्टेंट हो गया, एक टू कांस्टेंट है, और अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसको अगर हम एक्स मानते हैं, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, के एक्स, तो ये हो जाता है के, ये इसका ही फार्मूला है। इस फार्मूला में अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। तो पहले टू है, टू को पहले ले देंगे, उसके बाद डी, है ना, फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, फिर नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हमारा जो हो जाएगा वो डी कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको हम लोग माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n का जो फॉर्मूला होता है n x n का पावर माइनस n x और x का पावर n माइनस 1 जो होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स में आपका पावर कितना है, 2 है, तो n का मान 2 रखें। आइए यहाँ पर 2 रखते हैं, n का मान 2 इंटू एक्स, 2 माइनस हो गया। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हुआ, इसको हम तोड़ रहे हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट अब हमारी की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। अब यहाँ जो है ये जो फॉर्मूला अभी बताया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस 1। यहाँ हम लोग एक चीज़ ध्यान में देखेंगे कि जो कॉट एक्स स्क्वायर है, अगर कॉट एक्स स्क्वायर को यहाँ हम देखते हैं कि अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसको तोड़ेंगे, तो इसको हमको ध्यान से देखना है। और इसके लिए आपको जो है वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, तभी जा कर के आप इसको समझ सकते। यहाँ आते हैं तो 2 है, तो 2 को लिखेंगे। अब क्या होता है, हम यहाँ क्या करते हैं d, है ना, और इसको क्या करते हैं, cot x स्क्वायर है, इसका पावर 1/2 कर देते हैं। अब बाई d यहाँ cot x स्क्वायर कर देते हैं इंटू, ये माइनस कोसेक स्क्वायर तो रहेगा, उसको ऐसे ही कॉपी करेंगे, कोसेक x स्क्वायर इंटू ये 2x हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ जो है इसको बार बार उतारने की जरूरत हमें नहीं है, इसको हमने डॉट कर देंगे। जहाँ लास्ट आंसर हम लोगों का निकलेगा, सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला है 1/2 है, 2 इंटू, अब यहाँ 1/2 हो जाएगा, फिर कॉट एक्स स्क्वायर, है ना, उसके बाद n माइनस 1 कर रहा है, तो 1/2 माइनस 1/1 हो गया इंटू, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देंगे इंटू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा
डॉट करते हैं, यहाँ जो बचेगा वही लिखेंगे कॉट, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इसको फ्रैक्शन के जैसा सॉल्व कर देंगे। 2 है तो यहाँ 1 माइनस 2 हो जाएगा। फ्रैक्शन तो आप लोगों को जानकारी है ही। फिर माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, ये हो गया आई इंटू एक्स। फिर यहाँ डॉट करते हैं, ठीक है। अब डॉट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस 1/2 हो गया इंटू माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो है डॉट करके यहाँ लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर ये फॉर्मूला हम लोग जो है 8 क्लास में पढ़े हैं, ए का पावर माइनस एम इक्वल टू 1/a का पावर m, ये पढ़े हैं। देखिए यहाँ जो हम लोग ब्रेक किए हुए हैं कॉट एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1/2 है, कि जब ये बटन में जब आएगा, जब नीचे लाएंगे तो 1, ठीक है, अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा इंटू, अब ये क्या कर रहा है माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग समझ में आपको आ गया कि कैसे इसको ब्रेक किया गया। एक बार फिर समझते हैं। यहाँ y है, इसी का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अब इसमें फंक्शन हम लोग पास आने हैं। एक्स स्क्वायर हमारा क्या है जी, t है। फिर कॉट एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, p है। और y क्या है 2 कॉट एक्स स्क्वायर। इसको हम यहाँ बैठा दिए हैं। देखिए यहाँ dy/dx है तो y का वैल्यू ये है, फिर यहाँ y है तो y का वैल्यू ये है, p का वैल्यू आपका ये है, फिर यहाँ p है तो p का वैल्यू यहाँ ये है, फिर t है, t का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ t है तो एक्स स्क्वायर। जैसे ये मांग रहा है उसी हिसाब से हम रख दिए। रखने के बाद अब हम क्या किए हैं कि फार्मूला आपको बताया गया है। इस फार्मूला में आपको इसके हिसाब से कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और d और ये अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बाई कॉट एक्स स्क्वायर इंटू इसका फॉर्मूला होता है dy/dx ऑफ कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक। अब यहाँ देखिए कोसेक एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी कोसेक एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। आई इंटू इसको इस फॉर्मूला को तोड़ा गया है तो n का मान 2 है, x का 2 हो जाएगा, x n के जगह पर 2 बैठा है 2 - 1, ये हो गया। इसके बाद से जो है अब क्या किया गया है कि ये जो अंडर रूट है इसका पावर 1/2 कर दिया गया है, क्योंकि अंडर रूट जो होता है, मान लीजिए अंडर रूट a लिखा गया है तो इसको a का पावर 1/2 कर सकते हैं। कि जब अंडर रूट में लिखा गया है और ये, तो इसको हम पावर में ही बदल सकते हैं। इंटू ये यहाँ कॉपी किया गया है और यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। पावर 1 लिखा नहीं जाता है, इसको इमेजिन किया जाता है कि पावर 1 है। फिर इस स्टेप में चलते हैं तो यहाँ क्या होता है, यही फॉर्मूला लगाया गया है। n का मान 1/2, ठीक है। फिर x का मान कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर n का मान 1/2 - 1, ये तो आपको कॉपी किया गया है। अब इसको फ्रैक्शन से किया गया है तो -1/2 हो गया है, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब इसका जो पावर है माइनस में है तो इस फॉर्मूला से हम क्या किए हैं, इसको नीचे ला दिए हैं, है ना। इस प्रकार से जो आपका ये सम्स बन रहा है ना, इसमें अब हम लिखते हैं चूंकि डी देयरफॉर
डी 2 cot x स्क्वायर है ना बाई डी एक्स इक्वल टू, अब हमारा जो है क्वेश्चन बन गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी 1, यही आपका आएगा, क्या लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, पहले 2x को कर देते हैं माइनस 2x, उसके बाद क्या लिखते हैं माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर। और सब क्लियरली लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा कॉट, फिर एक्स स्क्वायर और इसको अंडर रूट में डाल देते हैं, यही इसका आंसर हुआ। और यहाँ जो है हम लोग 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स को डाल देते हैं, तो ये आपका आंसर हुआ। यहाँ आपका आंसर हमें मिल गया। तो समझ में आ गया आपको, आप लोगों को एक बार नहीं 2 बार समझाया गया, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिएगा, शुरू करके देखिएगा, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, मिस्टेक बहुत जगह होता है, उस मिस्टेक को हमें दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो है उसको बार बार देखना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है, यहाँ जो हम बनाए हैं क्वेश्चन, इसमें यहाँ देखिए, यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ कोसेक स्क्वायर का फिर एक्स स्क्वायर होगा, फिर कोसेक स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, सब में यही होगा। ठीक है, सब में जो है आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ आइए, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये जा करके आपका आंसर। माइनर मिस्टेक हो सकता है जिसमें अगर केयरफुल अगर आप नहीं रहेंगे तो मिस्टेक होना ही है, क्योंकि इसमें डिफ्रेंसिएशन है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको देखना है। एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, कॉट एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूला को जब हम लोग देखेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ करेंगे। अब आइए देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। ये फॉर्मूला लगाएंगे, y का वैल्यू हमारा जो है यहाँ पुट किया गया है, फिर उसके बाद यहाँ y है, यहाँ p है, यहाँ p है, यहाँ t है, यहाँ t है और यहाँ dx है। अब इसको 2 को कांस्टेंट कर किया गया तो बाहर कर दिया गया, फिर इसका जो है डी बाई डी एक्स ऑफ डी के जगह पर ये हो जाएगा और x के जगह पर कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका जब हम लोग तोड़ेंगे तो वही बताया गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर और x के जगह पर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर तो होगा, फिर यह डी एक्स स्क्वायर है तो बताएं इस पर तोड़ा गया है तो आपको दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, यहाँ जो है इसको हम कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो इसको हम 1/2 करके बनाए, अंडर रूट हटा दिया, बाकी जो है यहाँ से कॉपी हो रहा है, बाकी समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ से उतारिए, यहाँ लिखिए, है ना, बस यहाँ ध्यान देना है आपको। तो ये अब तोड़ा गया है इसको, n का मान 1/2। ठीक है, फिर x के जगह पर हमारा कॉट एक्स स्क्वायर, फिर n के जगह पर 1/2 माइनस 1/1 कर देंगे,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन के जैसा, तो ये -1/2 आता है। ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर ये माइनस करके -1/2 होगा। अब इसको नीचे लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 2x को पहले कर देंगे, उससे स्क्वायर x स्क्वायर में cos x, यही हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, को हम लोग नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके बुक का दिया है वह इस प्रकार से cos √x, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें फंक्शन को समझना है, अगर फंक्शन को अगर समझेंगे तो ये आप इससे बन जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। लेट, है ना, y = cos √x, तो इसमें दो ही प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। तो सीरीज जो है, सीरीज जो फॉर्मूला है इसमें भी लगेगा। सीरीज फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसका। तो जब अवकलन हम लोग बनाते हैं तो उसमें सीरीज फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला माना जाता है, क्योंकि फंक्शन जो है कई तरह के होते हैं। अब एक ही फंक्शन में y में कई तरह के फंक्शन है, p भी दिया है, फिर t भी दिया है ना, फिर y भी दिया है। तो उसको हम अलग अलग जो है करके कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सीरीज फार्मूला जिसको जानकारी होगा वह बना लेगा, है ना। तो यहाँ आइए हम लोग देखते हैं कि dy/dx, ठीक है, इक्वल टू, तो dy/dt इंटू dt/dx। क्योंकि हमें मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो है इसी को बार बार देखना पड़ेगा कि भाई सर कैसे मान लिया है कि इसमें दिए वो फंक्शन है। तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ लेट टी को मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टी को ही मानते हैं, तो एक फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, और दूसरा जो फंक्शन होगा वो वाई वाला है मान लेते हैं, तो वह क्या हो जाएगा कॉस, और ये √x को t माना गया है तो cos t हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, t के जगह पर √x है, हो गया। ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन t, और ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, आइए पुट करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ d, अब y का मान क्या दिया है cos √x, cos √x, ये हमारा जो है फंक्शन दिया है /dx हो गया। अब यहाँ चलते हैं, d, y का वैल्यू जो है वो रखिए, y का वैल्यू जो दिया है वही रखा जाएगा। अपने मन से कोई फंक्शन जो है बना नहीं देंगे, तो बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाई टी क्या है, तो √x है इंटू डी, फिर √x, यहाँ देखते हैं टी का वैल्यू √x है बाई dx। इसीलिए हम बताए थे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद बना सकते हैं, हाँ। अब जो है इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर ध्यान देते हैं कि कैसे जो है cos, इसको cos x का फॉर्मूला यहाँ बना देता है d/dx, और पढ़े हैं ना आप लोग, cos x इक्वल टू -sin x। तो ये जो नीचे लिखा गया है ना √x, वही जो है x के जगह पुट होगा, ठीक है, यही x का वैल्यू है, इसी को जानना है, और इसी में ज़रा मिस्टेक होता है। d cos √x/dx इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखे हैं, -sin x, यहाँ माइनस लिख देंगे साइन, और x के जगह पर हम √x लिखें। अब आइए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं d/dx ऑफ x का पावर n,
इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एन एक्स पढ़े हैं, एन माइनस 1, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर हम लोग अब इसको तोड़ेंगे, या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। आपके समझ में डी, यहाँ x का पावर 1/2 कर देते हैं, बाई dx कर देते हैं। ये आपके समझने के लिए है, क्योंकि अंडर रूट में जो संख्या होता है, कोई अगर रहता है, कोई भी टर्म रहता है अंडर रूट में, तो उसको x का पावर 1/2 में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला हम चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है। x का पावर अगर 1/2 इस तरह से रहता है, चाहे अंडर रूट एक्स रहता है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये भी होता है फॉर्मूला। लेकिन जो है अभी आप लोग डायरेक्ट नोट बनाइए, तो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें जो है आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, डी cos अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू, अब जो है इसको हम इस पर तोड़ेंगे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, x का पावर n है, तो n के जगह पर क्या है, 1/2 है, n के जगह पर 1/2 यहाँ बैठा दिए, 1/2 यहाँ बैठा दिए, x के जगह पर x रखेंगे, फिर 1/2 माइनस 1, यहाँ फ्रैक्शन करने के लिए 1/1 लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डी, और यहाँ क्या लिखेंगे, cos अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स का पावर, अब यहाँ फ्रैक्शन करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, फिर यहाँ 1 और माइनस 2 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो गया। फिर यहाँ लिखते हैं डी कॉस अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2। ये आप पढ़े हैं, आपको बताया गया होगा कि x का पावर माइनस m है, वो चाहे a का पावर माइनस अगर m होता है तो ये 1/a का पावर m हो जाता है, ठीक है जी। तो इस पर इसको हम लोग कन्वर्ट, यहाँ हो जाता है डी कॉस अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स बाई 2, अब ये माइनस का पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सॉरी x का पावर 1/2 यहाँ हो जाएगा। अब हमारा डिफ्रेंसिएशन डी कॉस अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स बाई 2, इसको हम लोग अंडर रूट में कर देने से ये आंसर मिलेगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, समझ लीजिए, कॉस अंडर रूट एक्स हमारा फंक्शन, इसको y मान लिया गया है, और इस फॉर्मूला पर इसको पुट कर दिया गया है, सीरीज फॉर्मूला। तो y का वैल्यू ये रखा गया है, या y का वैल्यू कॉस अंडर रूट एक्स है, फिर t है, तो t के जगह पर अंडर रूट एक्स बना गया, देखिएगा जरा से, इंटू फिर t है अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है,
माइनस साइन एक्स के जगह पर अंडर रूट एक्स होगा, नीचे वाला होगा वही एक्स के जगह पर हटा जाएगा, फिर इंटू, अब इसको क्या किया, अंडर रूट को हटा करके पावर 1/2 कर दिया। उसके बाद ये स्टेप तो आपका सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी किया गया है। यहाँ पर जो है अब इसको हम इस फॉर्मूला पर ब्रेक किए हैं, n का मान 1/2 है, यहाँ 1/2 बैठा दिया गया है, x, फिर n-1 होता है तो ये 1/2 - 1, इसको फ्रैक्शन पर हम लोग तोड़ दिए हैं तो -1/2 हो जाएगा। ये स्टेप कॉपी किया गया है, ये जो है इस टर्म यहाँ तो उतर जाता है ऐसे। अब ये पावर पर हम लोग लगाए हैं, ये फॉर्मूला लगाए हैं, तो इससे माइनस अगर पावर होगा तो नीचे आकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद d/dx ऑफ cos अंडर रूट एक्स जब निकालेंगे तो यहाँ माइनस रखेंगे, साइन अंडर रूट एक्स और अपॉन 2, और इसको अंडर रूट में डाल देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने देखा कि डिफरेंशिएशन को आसान भी नहीं माना जा सकता है, बशर्ते कि अगर हम उस फंक्शन को नहीं अगर समझते हैं, फंक्शन इसमें कितना फंक्शन है, किसको t मानेंगे, किसको p मानेंगे, किसको y मानेंगे, तो तब तक उसको इस फॉर्मूला पर हम लोग डिप्यूट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को बार बार देखें और सवाल को कई बार अपने से बनाएं, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। जो अपने से पढ़ाई किया जाता है वो सबसे बड़ा अच्छा पढ़ाई होता है ना। हम टीचर क्या करता है, आपको रास्ता दिखाता है, चलने वाले तो आप ही हैं, कैसे चलेंगे आप जानते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।